इंग्लिश बी कोर। तो देखो चैप्टर 2 चल रहा है मोमेंट्स का, द एडवेंचर ऑफ टोटो, और जिसके बारे में हमने कंप्लीट स्टोरी पढ़ ली है, समझ ली है। अब जरूरत है कि हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करें। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए टोटो के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं यही बात बोलूंगा, तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में। जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 3, 4, 5 जितने भी दे रहा हूँ, केवल तुम्हें उन्हीं पर फोकस करना है। इनके अलावा तुम्हें एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो भी आएगा पेपर में इसी में से आएगा। मैं मना नहीं कर रहा और करने के लिए, और कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि तुम कम से कम इतने करो जितने मैं दे रहा हूं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू? किस प्रकार टोटो दादाजी के प्राइवेट जू में आया या लाया गया? टोटो वॉज अ बेबी मंकी। टोटो एक बच्चा बंदर था, मतलब छोटा था। ही वॉज वेरी प्रिटी, वह बहुत प्यारा था। हिज आईज शोन ब्राइटली, उसकी आंखें बिल्कुल चमकीली थी, मतलब चमकती थी। हिज टीथ वर वाइट लाइक अ पेल, उसके जो दांत थे बिल्कुल सफेद थे, जैसे कि एक मोती की तरह। पेड़ का मतलब होता है मोती। ही स्माइल्ड इन अ वे, वह इस प्रकार हंसता था, दैट द फ्राइटेंड ओल्ड एंग्लो इंडियन लेडीज, उसने ओल्ड एंग्लो इंडियन लेडीज को डरा दिया था। ये वहां की कुछ लेडीज वगैरह होती हैं, जैसे इंडियन होती है ना, वैसे ओल्ड एंग्लो इंडियन लेडीज होती हैं। और फ्राइटन का मतलब होता है डराना, मतलब इसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि औरतें डर जाया करती थी। ग्रैंडफादर लाइक्ड हिम सो मच, दादाजी उसको बहुत पसंद करते थे, दैट ही टुक टोटो इन हिज प्राइवेट जू, मतलब वो उसको इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो उसको कहां पर लेकर आ गए? अपने प्राइवेट जू में, और वहीं पर उसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वाई? तो तुम अच्छे से जानते हो कि नाना कौन था। नाना एक डोंकी था जो प्राइवेट जू में रखा जाता था, जिसको दादाजी और भी ज्यादा प्यार करते थे, और बंदर को भी करते थे, मतलब टोटो को भी। लेकिन टोटो नाना की कभी भी दोस्ती नहीं हो पाई, हमेशा ही आपस में लड़ते रहते थे। जबकि नाना तो फिर भी आराम से सीधा था, टोटो हमेशा उससे झगड़ा करता रहता था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वाई? टोटो वॉज वेरी नोटी एंड विक्ड, टोटो बहुत ही शरारती और झगड़ालू था। ऑन द अदर हैंड द पेट डोंकी नाना वॉज अ वेल बिहेव्ड डोसाइल एनिमल, नाना जो था वो बहुत ही अच्छा डोसाइल एनिमल था। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी या समझदार। When Toto was kept with नाना, जब टोटो को नाना के साथ रखा गया, he fixed his sharp teeth onto the long ears of नाना, उसने अपने पहने दांत किस पर गड़ा दिए? नाना के कान पर। नाना जो कि गधा था, तो कान तो लंबे ही होंगे गधे के, तो उसके कान इसने काट लिए थे। सो नाना वॉज एनोयड विथ टोटो, और इस प्रकार नाना को बहुत परेशानी होती रही, वो परेशान होता रहा टोटो से। देयरफॉर दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इस प्रकार वह कभी भी आपस में मित्र नहीं बन पाए। वाई डज द ऑथर से, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा? टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, मतलब लेखक ने ऐसा कहा था कि जो टोटो है वो एक पालतू जानवर नहीं बन सकता है, और हम इसको लंबे समय के लिए नहीं रख सकते हैं। तुम तो समझ ही गए होंगे कि टोटो कोई अपने पास रखने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम इसे एक दिन रख लोगे, एक हफ्ते रख लोगे, बस। एक ना एक दिन तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शरारतें बहुत ज्यादा थी। यही वजह थी कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा था। टोटो वॉज नॉट फिट फॉर बींग कैप्ट एज अ पेट, टोटो बिल्कुल भी एक पेट की तरह रखने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होता था। हिज मिसडीड्स हैड प्रूव्ड इट, उसकी शरारतें, मिसडीड्स का मतलब होता है शरारतें, उसकी जो शरारतें हैं इस बात को साबित करती हैं। द ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट, दादाजी को भी ये बातें समझ में अब आ गई कि अब हम इसे साथ में नहीं रखेंगे। टोटो हैड ब्रोकन प्लेट्स, टोटो ने कई प्लेट तोड़ दी। ही डिस्टर्ब ऑल अदर एनिमल्स, और उसने दूसरे जानवरों को परेशान कर दिया। हैंड्स द ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू सेल हिम बैक, और दादाजी ने फैसला करा इसको वापस बेचने का। सो द ऑथर सेड दीज वर्ड्स,
और इसीलिए लेखक ने ये शब्द बोले हैं कि हम टोटो को अपने साथ लंबे समय तक के लिए कभी भी रख ही नहीं सकते हैं।